एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें उसका दूसरा पार्ट जो कि है पिंजरे का शेर। पहले हम इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में पार्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। पिंजरे का शेर नामक पाठ में किशोर चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धि एवं कौशलता का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इनमें मगध राज्य सबसे शक्तिशाली माना जाता था। महापद नन मगध का राजा था। एक दिन राजा की राजसभा हुई। वहां किसी धातु से बना शेर पिंजरे में बंद करके रखा था, जिसे सभी लोग देख रहे थे। यह पिंजरा रोम के राजदूत ने राजा को अपने सम्राट की तरफ से भेंट किया। राजदूत ने राजा को बताया कि इस पिंजरे में उन्होंने शेर को बंद कर दिया है, किंतु इस पिंजरे को बिना खोले और काटे शेर को बाहर निकालना है, जो खेल आप ही कर सकते हैं। तभी सम्राट के संकेत से महामंत्री ने सभा में बैठे सभी लोगों को बिना पिंजरा खोले और तोड़े शेर को बाहर निकालने को कहा। सभा में उपस्थित सभी लोग पिंजरे की तरफ देखते रहे। किसी ने भी उसमें से बिना खोले शेर को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। अचानक वहां एक 15-16 वर्ष का किशोर आया और उसने सम्राट से उसे बाहर निकालने की आज्ञा मांगी। असफल होने पर मृत्यु का कठोर दंड भी उसे अपनी मंजिल से विचलित नहीं कर सका। किशोर ने पिंजरे को पानी में डालने के लिए कहा और बाद में निकलवा लिया। उसने पिंजरे में बंदी शेर को ध्यानपूर्वक देखकर उसके चारों तरफ आग लगवा दी। इससे सभा में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सीसा धातु से बना शेर गर्मी से पिघलकर धरती पर फैल गया और पिंजरा खाली हो गया। इस कार्य के लिए उस किशोर को पुरस्कार दिया गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने उत्तर भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधकर सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। तो ये था पाठ का सार। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहां के राजा का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्मनंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किया। अब इसमें दूत का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम में चिट्ठी पत्र या संदेश एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाए जाते थे, तो उसके लिए जो इंसान या जिसका भी प्रयोग किया जाता था उसे हम दूत बोलते हैं। आगे बताया गया है, राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं, ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है, आप ही कर सकते हैं। ये सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में ये घोषणा की, अनाउंसमेंट की,
सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले ये तोड़े शेर को बाहर निकालें। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया, चेक किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, बातचीत चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य काम के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी, शर्म की वजह से। सम्राट फिर गरज उठे। मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्मनंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने सिर झुकाकर कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की, अनाउंस किया। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ, असर नहीं हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास गया, चलता हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। सभी की सांसें रुक गई। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलट दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदी धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गए शेर सीसा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। ये शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया, शोर होने लगा। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव भी रखी। शायद आपने ये नाम सुना ही होगा, समुद्रगुप्त मौर्य का। अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ कहा गया है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से शब्द जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, नींव, सूतर, सूत्र, वैसे ही, वचित्र, विचित्र,
सम्राज साम्राज्य, पुरस्कार पुरस्कार। आगे कहा गया नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे कीमती का मतलब होता है बहुमूल्य, बिना अख चमके मतलब अपलक, आंखें झपकाए बिना, मौत की सजा मृत्युदंड, होंद अस्तित्व, कदम डग, शोर कोलाहल। वैसे ही निडर का मतलब निर्भीक, निरीक्षण का मतलब निरीक्षण, चुपचाप सन्नाटा, मजबूत का मतलब सुदृढ़। आगे शब्दार्थ है। पहला शब्द है दूत का मतलब हरकारा, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पत्र संदेश आदि पहुंचाने वाला। वैसे निरीक्षण का मतलब गौर से देखना, मुआयना करना, फुसफुसाहट मतलब बहुत धीमी आवाज में बोलना। सीसा एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें गोलियां आदि बनती हैं। आगे उपर्युक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। पहला है मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। दूसरा पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। तीसरा नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। घ पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है महापद्मनंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? उत्तर महापद्मनंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। दूसरा रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? उत्तर रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए पिंजरे के शेर के रूप में बहुमूल्य उपहार लाए। आगे सम्राट महापद्मनंद के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर सम्राट महापद्मनंद के मंत्री का नाम शकटार था। आगे शेर किस धातु का बना हुआ था? उत्तर शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आगे शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पिंजरा किस धातु से बना था? उत्तर पिंजरा लोहा धातु से बना था। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताई? उत्तर रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई थी। पहला पिंजरे को ना तो खोलना है और ना ही उसे कहीं से भी काटना है। दूसरा पिंजरे को खोले या तोड़े बिना ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ख पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर सभा के लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने की युक्ति को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। वे शेर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पिंजरे के शेर के चारों तरफ आग लगती देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। आगे चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? उत्तर चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को चारों तरफ पहले तो पानी में डुबाया और फिर उसने पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगाने से शीशे से बनी शेर की मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और वह पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। आगे इन शब्दों के लिंग बदलो। जैसे सबसे पहला शब्द है यहाँ पर सम्राट, उसका हो जाएगा सम्राज्ञी, शेर का शेरनी, महाराज का महारानी, नौकर का नौकरानी, किशोर का किशोरी और राजा का आ जाएगा रानी। आगे कहा गया है इन शब्दों के वचन बदलो। जैसे सबसे पहले दिया गया पिंजरा, उसका हो गया पिंजरे, सभा का सभाएं, मूर्ति का मूर्तियां, यह का ये, बूंद का बूंद, मंदिर का मंदिरों। बूंद का बूंदे भी हो सकता है। आगे विपरीतार्थक शब्द लिखे। जैसे
पुराना का हो जाएगा विपरीत अर्थक नया, वैसे ही अनेक का एक, असफल का सफल और धरती का आकाश। आगे शुद्ध करके लिखो, यहाँ पे अशुद्ध रूप है और ये इस साइड मैंने शुद्ध करके लिखा है, तो मैं बता देती हूँ सही क्या है। सबसे पहला शब्द है शक्तिशाली, दूसरा है बहुमूल्य, घोषणा ऐसे लिखते हैं, पुरस्कार ये, और अगला है सुदृढ़ को ऐसे लिखते हैं, और अगला है मृत्यु। आगे उचित विराम चिन्ह लगाए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमा, वह देखिए महामंत्री, और कॉमा बंद। आगे ख, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, क्वेश्चन मार्क, ये इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा, सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। और तीसरा है, किशोर ने सिर झुका कर कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, महाराज एक्सक्लेमेशन मार्क, शेर पिंजरे से बाहर आ गया, और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दीजिए। आगे प्रत्येक शब्द के आगे लिखो ये कौन सी संज्ञा है। तो चलिए पहले मैंने शब्द लिखे हैं, फिर संज्ञा। शेर है जातिवाचक संज्ञा, शकटार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लज्जा है भाववाचक संज्ञा, पिंजरा जातिवाचक संज्ञा, गर्मी है भाववाचक संज्ञा, और वैसे ही गुस्सा है भाववाचक संज्ञा, किशोर है जातिवाचक संज्ञा, दूध जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा, और मंदिर है जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, राज्य के लिए जातिवाचक संज्ञा है मगध, और हमने यहाँ पर लिखा गया है पंजाब। वैसे ही राजा जो कि जातिवाचक संज्ञा है, उसके लिए हम लिख सकते हैं हर्ष और कर्ण। लड़का के लिए लिखा जा सकता है जो जातिवाचक है राम, और आप लिख सकते हैं नरेश। देश के लिए भारत, नेपाल, या आपके दिमाग में कोई और देश का नाम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। नए शब्द बनाएं, कम से कम 2। किन किन से शब्द बनाने यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वातावरण से आप बना सकते हैं, वातावरण से बन गया वात वर वरण, फुसफुसाहट फुस फुसफुस हट, और झुकर कर और काट, ठीक है, काक। तो ये नए शब्द हम लोगों ने बनाए हैं। आगे भी कुछ प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मगध राज्य का राजा कौन था। उत्तर, मगध राज्य का राजा महापद्मनंद था। दूसरा, पुराने समय में भारत कैसा था। उत्तर, पुराने समय में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अगला तीसरा प्रश्न, शेर को पिंजरे से किसने बंदी बनाया था। उत्तर, रोम के सम्राट ने शेर को पिंजरे में बंदी बनाया था। चौथा, राजा ने दूत को क्या कहा। उत्तर, राजा ने दूत को कहा कि तुम अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप से शेर पिघलकर बाहर आ गया है, यह केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के चरित्र के 2 विशेष गुण बताओ। उत्तर, एक तो बुद्धिमानी और एक निडर। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।